हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आप लोगों के लिए क्या आने वाला है पाइसीज फॉर द मंथ ऑफ मार्च। हर्मिट है यहाँ पे। ओके, आई विल टेक योर कार्ड्स। पहले मैं निकाल लेती हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। लेट्स सी पाइसीज, आपका करियर एंड आपका लव सिचुएशन। मैं पहले कह दूँ, ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना। कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन जो होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो पाइसेस, आपका जो मेन एनर्जी यहाँ पे आया है दैट इज़ ऑफ द हर्मिट। अच्छा, तो पहला चीज़ दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर एनर्जी पाइसीज इज़ दैट मार्च में स्पिरिट आपको जो समझाना चाहते हैं दैट इज़ आई एम हियरिंग दिस एनर्जी, जहाँ पे आई एम हियरिंग कि अगर कोई इंसान सही काम गलत लोगों के साथ करे, गलत जगह पे करे, तो वो सही काम भी गलत हो जाता है, या वो सही काम का कोई वैल्यू नहीं रहता, या वो सही काम का भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो मान लो कि आप एक घर बना रहे हो मेहनत से, बहुत सच्चाई से, बहुत प्यार से, लेकिन आप वो घर एक ऐसी ज़मीन पे बना रहे हो जो जो ज़मीन शायद कल धुल जाए, जो ज़मीन शायद उतना सख्त नहीं है, जो ज़मीन शायद उतना प्योर नहीं है, या एक ऐसे ऐसे ज़मीन पे बना रहे हो जिसका कोई कोई लाइक हाउ डू यू से इट, कोई फिक्सेटेड फ्यूचर नहीं है, वॉट। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, घर आप जितना भी प्यार से बनाओ, मजबूती से बनाओ, खर्चा करके बनाओ, वो घर एक ना एक दिन टूट जाएगा, वो बिल्डिंग एक ना एक दिन गिर जाएगा। तो यूनिवर्स आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो उसमें सच्चाई है, प्यार है, उसमें शायद आपका हार्ड वर्क है, शायद आपका इमोशन है, आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में हो, या आप कुछ ऐसे जगह पे कुछ अच्छा कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो जो सही ऑटोमेटिकली नहीं है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो मान लो आप अपना प्यार, अपना फ्रेंडशिप कुछ ऐसे लोगों को दे रहे हो जो उसके काबिल नहीं है। आप मे बी एक ऐसा हार्ड वर्क कर रहे हो, एक ऐसे जगह पे मेहनत कर रहे हो जहाँ पे कोई लाइक अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, या जहाँ पे पार्शलिटी होता है, जहाँ पे आपको अपना रिवॉर्ड नहीं मिलता, या आप किसी ऐसे लोगों का मदद कर रहे हो जो बहुत सेल्फिश है, जो आपका उल्टा मदद तो नहीं लेकिन आपका बुरा भला चाहते हैं, या मे बी आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपका हेल्थ को इशू हो रहा है, या आप जो कर रहे हो वो सही है, या आपका मन सही है, आप सही मन से, सच्चे मन से कर रहे हो, लेकिन आपको ये समझना है कि आप कहाँ पे क्या कर रहे हो, कहाँ पे क्या बोल रहे हो, किसके साथ क्या कर रहे हो। ये आपको थोड़ा सा ओपन रहना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचना है, बिकॉज़ आप सही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास के लोग या सिचुएशन सही है, या कभी कभी होता है कि कोई अच्छा काम गलत टाइम पे करते हैं इंसान, तो उस अच्छे काम का रिजल्ट हमें नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसे देखो चीज़ों को कि आप जो कर रहे हो उसे डाउट मत करो, या आपका जो इंटेंशन है, आपका जो टारगेट है, आप जो चाहते हो, जिस वजह से आप प्रे करते हो, उस पे डाउट मत करो, लेकिन वो क्यों आप हासिल नहीं कर पा रहे हो, या क्यों उससे आपको कुछ मिल नहीं रहा, या क्यों वो प्रेयर, वो आपका विश फुलफिल नहीं हो रहा है, मे बी बिकॉज आप वो गलत लोगों के लिए कर रहे हो, गलत लोगों के बीच में रह के कर रहे हो, या जो मजबूती है, जो स्ट्रक्चर है, जो बेस है, जो नींव है, वही मजबूत नहीं है। तो वहाँ पे मजबूती होना ज़रूरी है, तभी जाके आपका सब कुछ सही होगा, तभी जाके आपका ये जो हार्ड वर्क, आपका प्यार, आपका दोस्ती, आपकी हेल्थ, सब कुछ सही होगी। तो उस पर फोकस करो। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ इन योर करियर, टू बी फेयर। ओके, पहला चीज़ जो मैं बोलूँगी यहाँ पे पाइसीज, दैट देयर नीड्स टू बी बैलेंस। कोई भी काम बैलेंस के बिना अधूरा है, एंड आप इस वक्त जो कर रहे हो दैट इज़ आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बट कुछ कुछ चीज़ों में
या तो आप थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहे हो, या तो आपको इम्बैलेंस मिल सकता है किसी से। मान लो आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो, आपका जहाँ पे जॉब है या जो भी आप करते हो, वहाँ पे कुछ पार्शियलिटी चल रहा है, वहाँ पे लोग मे बी आपका हार्ड वर्क किसी और के नाम पे चला रहे, कोई और कुछ नहीं कर रहा है, उसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको नहीं मिल पा रहा है जहाँ कि आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। या हो सकता है दैट देर आर पीपल जो आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहा है। लेकिन व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग कि आपका मेन जो हथियार है वो आपका एक्सपीरियंस, वो आपका माइंड, वो आपका विजडम है। आपने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, अपने करियर के रास्ते में ही आपने बहुत कुछ, मे बी कुछ टैलेंट है आपके अंदर, मे बी आपने कुछ टैलेंट हासिल किया है, जैसे आपने पढ़ाई करके आपने कुछ हासिल किया है, मे बी आपने एग्ज़ाम्स दे के आप एक एक्सपीरियंस गैदर किए हो, आपने 10 जगह काम करके आपने एक एक्सपीरियंस, तजुर्बा आपने गैदर किया है। तो कुछ ना कुछ है जो आपका विजडम है, जो आपका इंटेलिजेंस है, जो आपका माइंड है, जो आपका लेसन है, कुछ भी हो सकता है, आपने कुछ ना कुछ आपके अंदर है, उस चीज़ को काम पे लगाओ। ओके, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप सल्यूशन बाहर ढूंढ रहे हो। आप मे बी आप एंग्शियस हो, या आप डर रहे हो, या आप किसी चीज़ को सही करना चाहते हो, लेकिन आप अपने अंदर नहीं, आप बाहर उसका सल्यूशन ढूंढ रहे हो। मान लो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो आपका कोई एग्ज़ाम है एंड वो डिफ़िकल्ट है, या आपको वो एग्ज़ाम देने से डर लग रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप बाहर ढूंढ रहे हो कि कौन वो एग्ज़ाम दे रहा है, उसका प्रिपरेशन कैसा हुआ, या क्या आपको कोई दोस्त हेल्प कर सकता है, क्या यहाँ से वहाँ से आपको कोई हेल्प मिल सकता है, क्या आप चीटिंग करके पास हो सकते हो। सो आप बाहर चीज़ें बहुत ढूंढ रहे हो, लेकिन आप ये एक बार के लिए भी नहीं सोच रहे कि क्या मैं ये खुद कर सकता हूँ, क्या मेरा जो इंटेलिजेंस है, कैपेसिटी है, मेरे अंदर जो चीज़ें हैं, क्या उसे मैं काम पे नहीं लगा सकता। या तो आप वो सोच ही नहीं रहे, या तो आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं रख पा रहे हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे आता है, मैं करूँगा। आप ये नहीं सोच रहे हो कौन सा वो चीज़ है। बिकॉज बाहर अगर आप हेल्प ढूंढ रहे हो तो आपको हेल्प नहीं मिलेगा, आपको पार्शियलिटी मिलेगी, आपको आपको ऐसा लगेगा कि आपने दूसरे के लिए किया, दूसरे इंसान ने आपके लिए कुछ नहीं किया। आपने किसी और की मदद कर दी, वो इंसान आपका मदद नहीं किया। आपने किसी के लिए काम कर दिया, कोई आपका काम नहीं बांटा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ आपके अंदर है, जो चीज़ आप खुद कर सकते हो, वो चीज़ अगर आप बाहर ढूंढने निकलोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर ऐसा है कि आपको पता है आप कर सकते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, उम्मीद नहीं है, होप नहीं कर पा रहे हो, तो उस पर काम करो। अपने अपने ऊपर हार्ड वर्क दो, वो समय अपने आप को दो, वो समय अपने डिसीशंस को दो, अपने टैलेंट, अपने विजडम, अपना नॉलेज के ऊपर काम करो। शॉर्टकट्स लेने से कुछ नहीं होगा, नथिंग विल कम आउट ऑफ द शॉर्टकट्स। कोई आपकी मदद करने नहीं वाला है, चाहे आप कितना भी भरोसा करो, कितना भी अच्छा दोस्त हो, वट एवर। स्पाइसीज, दिस इज़ अ टाइम आपको अपने हाथों में कंट्रोल लेना है एंड अपने लिए लड़ना है। लड़ाई करना इज़ इम्पोर्टेंट। हमेशा जस्टिस ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, लड़ाई करना होगा। बिकॉज दिस इज़ अ मंथ जब आपको पार्शियल महसूस होगा, दिस इज़ अ मंथ जब आपको दूसरों को देख के जेलसी हो सकती है, दिस इज़ अ मंथ जब आपको लग सकता है कि दूसरा इंसान कुछ ना करके भी आपसे आगे क्यों है ज़िंदगी में। एंड ये महसूस होना या ऐसा लगना, मैं नहीं कहूँगी वो आपकी गलती है, क्योंकि ये इंसान का नेचर होता है कंपैरिजन कर लेना, और कंपैरिजन कभी कभी ज़रूरी है। क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि अगर आप पीछे हो तो आप क्यों पीछे हो, एंड आप क्या कर सकते हो अपने आप को आगे करने के लिए। तो उस पर फोकस करो, अपने अपने आप को प्लीज़ समय दो, समय दो, समझो, अपने आप के ऊपर वर्क करो, अपने विजडम के ऊपर, अपने इंटेलिजेंस के ऊपर, तभी आपको समझ आएगा कि आप कितना आगे जा सकते हो, कितना नहीं। अगर आप पहले ही इधर उधर देखने लगोगे, आप भटक जाओगे और कुछ नहीं होगा। ओके, लेट्स सी योर लव सिचुएशन। वी हैव रोमांस, ये है आपका कार्ड, दैट इज़ lavish the one that you love with your personal attention and affection. And आपके person के लिए है listen with your heart, you are listening to what is being said to you but need to listen with a loving heart. Okay,
नाउ यहाँ पे मैं जो कहना चाहूँगी कि पाइसेस कभी कभी लव सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकता है, जैसे कि आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी लग सकती है, आपके पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी लग सकती है। उस हिसाब से आप इस रीडिंग को देखिएगा। नाउ जब मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ पाइसेस, आई कैन डेफिनेटली टेल यू दैट आप इस पर्सन के बारे में फील कर रहे हो एंड आप इस वक्त उस रोमांटिक, उस इमोशनल जगह पे हो जहाँ पे आपको सब कुछ खूबसूरत नज़र आ रही है, या आप इस पर्सन के साथ सपने सजा रहे हो, या आप अपने दोस्तों के साथ इस पर्सन को लेके हंसी मजाक कर रहे हो, लाइक गप्पे लड़ा रहे हो। आपके दोस्त भी आपको थोड़ा सा हाइप कर रहे हैं कि हाँ इस पर्सन को मैसेज करो, इस पर्सन को कॉल करो, इस पर्सन से मिलो, कितना अच्छा है, कितना ये। तो देयर इज़ दिस एनर्जी जहाँ पे पाइसीज या तो आप सातवीं आसमान में है इस पर्सन को लेके, या तो आप एकदम रॉक बॉटम में है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये पर्सन बस एक सपना ही है। या तो आप उस सपने को लेके जी रहे हो, या तो ये पर्सन एक सपना ही है, उस रॉक बॉटम पे आप जी रहे हो। देयर इज़ नो इन बिटवीन पाइसेस। मैं आपसे एक चीज़ कहूँगी, देयर ऑल्सो नीड्स टू बी अ बैलेंस इन योर लव लाइफ। एक्सपेक्टेशन रखना सही है, सपने देखना सही है, बट सातवीं आसमान में रहना सही हमेशा नहीं है। सम ऑफ यू आप रियलिटी से दूर जा रहे हो, आपको रियलिटी में रहना है। रियलिटी में रह के सपने देखो, रियलिटी के बाहर जाके सपने देखोगे तो वहीं पे खो जाओगे। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि आप एक पर्टिकुलर नज़रिए से चीज़ों को तोल रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, एंड ये आपकी गलती नहीं है। इट कैन हैपन, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आप जिस नज़र से दुनिया को देख रहे हो, देखते हो, मैं नहीं कहूँगी कि वो गलत है या वो बुरा है या उसमें सेंस नहीं है, नहीं। पर मैं ये कहूँगी कि वो जो नज़रिया से आप देखते हो उसमें थोड़ा सा रंग मिला हुआ है। इस वक्त फ़िलहाल मार्च के महीने में रंग मिला हुआ है क्योंकि आप इमोशनल ज़्यादा हो। आप प्यार के नज़र से चीज़ों को तोल रहे हो, देख रहे हो, एंड प्यार के नज़र से सब कुछ ही खूबसूरत लगता है पाइसेस। प्यार के नज़र से देखोगे दुनिया खूबसूरत है, रियलिटी के नज़र से देखोगे तो कुछ चीज़ें खूबसूरत है, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं है, या कुछ चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। तो आप मैं नहीं कह रही हूँ कि ये पर्सन सही नहीं है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इस पर्सन को छोड़ दो, लेकिन रियलिटी में जो चीज़ें हैं उसे भी समझना ज़रूरी है। सिर्फ अपने सपनों की दुनिया में रहने में कोई आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा उसका, क्योंकि यू हैव टू डू समथिंग। आपको कुछ करना पड़ेगा पाइसेस। आप क्या कर रहे हो? आप बैठ रहे हो, सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो। ये पर्सन अगर कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो आप उसको लेके बहुत अच्छा फील कर रहे हो, उसको लेके आप इससे उससे बातें कर रहे हो, आप गाना सुन रहे हो, आप घूम रहे हो, आप सब कुछ बहुत पॉजिटिवली देख। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, लेकिन इज़ देयर समथिंग जो आप मिस आउट कर रहे हो? उस पे फोकस करो। इज़ देयर समथिंग, क्या कुछ ऐसा है जो आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस है, थोड़ा सा रियलिटी के परे है, या कुछ ऐसा जो आपको ट्रिगर कर रहा है बार बार, लेकिन आप उस पर फोकस कर नहीं रहे क्योंकि आपको लग रहा है नहीं, जब मेरा मूड इतना अच्छा ही है तो मैं उसे ख़राब क्यों करूं, जब मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूं तो मैं क्यों रियलिटी के बारे में सोचूं, मैं क्यों सोचूं ये वो, एंड मैं अपना मूड बिगाड़ लूं। ये कैसा बात है? ठीक है, मत करो। डोंट थिंक अबाउट इट। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं, दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स यू पाइसेस। ये पर्सन लाइक दिस इज़ टू डिफरेंट एनर्जीज। आप लोग बिल्कुल अलग अलग एनर्जी में हो। आपके पर्सन से जो मुझे मिल रहा है इज़ लाइक आपके पर्सन समझते हैं कि आपका क्या इशू है, या आप उन्हें क्या कहना चाहते हो, या आपकी फीलिंग्स क्या है, या आप क्या सपना देख रहे हो। दिस पर्सन कैन अंडरस्टैंड। ये पर्सन समझते हैं, ये पर्सन एक्नॉलेज करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं। किसी को समझना, किसी को समझना इज़ ओके, बट डूइंग समथिंग अबाउट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो या अगर आप इन्हें रीच आउट करोगे, या अगर आप इन्हें कुछ बोलते भी हो, शायद ये सुनेंगे, शायद ये मानेंगे, शायद ये समझेंगे, बट आप जो रिएक्शन चाहते हो या आप जो एक्शन चाहते हो वो ये नहीं देने वाले, क्योंकि दिस इज़ अ पर्सन जो इस वक्त एक साइलेंट या एक स्टैग्नेशन एनर्जी में रहेंगे। ये पर्सन
या तो कुछ ऐसा बहाना दे सकते हैं कि ये काम में बिज़ी है, या इनके लाइफ में कुछ इशू है, या ये कहीं और है, वॉट एवर दैट इज़, एंड या इनकी हेल्थ सही नहीं है। तो बिकॉज दिस इज़ अ पर्सन जो एक्शन लेना नहीं चाहते, ये पर्सन आपको दूर नहीं रखना चाहते, बट दिस पर्सन फील्स लाइक कि इस कनेक्शन में फ़िलहाल थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है, या इस कनेक्शन को थोड़ा सा समय की ज़रूरत है। तो आप जहाँ पे इस पर्सन के साथ अपना ज़िंदगी जी रहे हो, अपना अपना लाइक वो मूवी वाला सीन चल रहा है आपका, इस पर्सन के लिए हर चीज़ स्टैग्नेंट है। इस पर्सन के लिए यहाँ पे सब कुछ साइलेंस में है, सब कुछ रुक गया है, समय थम गया है, रोमांटिक वे में नहीं, बिकॉज इन्हें लगता है कि इस कनेक्शन में चीज़ें इक्वल बराबर होना चाहिए। ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि कब आप उस ड्रीम लैंड से उनके लैंड में आओगे। सो आप लोग अलग अलग जगह पे हो दोनों, एंड ये पर्सन अपनी जगह पे फिक्स्ड रहना चाहते हैं कि आप कब घूम फिर के उनके आसपास एकदम फिक्स्ड होके उनका बराबर में आओगे, बिकॉज दिस पर्सन इज समबडी जो अपनी जगह से नहीं हिलने वाले मार्च में। ये अपने जगह पे अपने बातों पे स्टैग्नेंट रहने वाले हैं, अटक जाने वाले हैं, रुकने वाले हैं। हाँ, आप अगर आके इन्हें कुछ कहना चाहो ये सुनेंगे, आप इन्हें कुछ शेयर करना चाहो ये करेंगे, आप इन्हें कोई गिफ्ट दो ये रिसीव करेंगे, ये बुरा नहीं मानेंगे या बुरा बर्ताव नहीं शायद करेंगे, लेकिन ये अपने आप से कुछ खास नहीं करेंगे, बिकॉज़ इन्हें थोड़ा सा समझने का, सोचने का वक्त चाहिए, स्टैग्नेशन चाहिए, स्पेस चाहिए, थोड़ा सा एनर्जी को इन्हें साइलेंस करना है, ग्राउंड करना है। उसके बाद शायद ये एक्शन लेंगे, उसके बाद शायद ये अपना कहानी सुनाएंगे, उसके बाद शायद ये कुछ भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी तक मार्च के लिए दिस पर्सन नीड्स टू बी साइलेंट, ये उनका मानना है, एंड दैट इज़ वॉट ही विल और शी विल डू। सो इट्स बेटर कि आप इन्हें अपना समय दें, या अगर आप अपना बात कहना चाहें आप वो कहें, वो आप उन्हें समझाएं, लेकिन कोशिश करें कि वो जितना हो सके रियलिटी से जुड़ा होना चाहिए, वरना ये पर्सन उतना सीरियसली लेंगे नहीं, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रियलिटी से जुड़े हुए हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर पाइसीज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।